हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस का सलूशन करने वाले हैं, जिसमें कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हैं। तो क्लास 10th का ही है। तो प्रश्नावली हम लोग शुरू करते हैं 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2,3, 4,1 करना क्या है इसका। तो बोला है कि बिंदु जैसे हम लोग इससे पीछे वाले वीडियो में पढ़े थे सारे थ्योरी। जैसे में पहला थ्योरी था हमारा दूरी सूत्र, दूसरा था विभाजन सूत्र और तीसरा था हमारा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज हम लोग पहला चैप्टर बोले थे कि 3 फॉर्मूले हैं और 3 चैप्टर हैं, तीनों फॉर्मूले पर 3 चैप्टर आधारित है। तो पहला फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करेंगे दूरी सूत्र, जिसमें इस एक्सरसाइज 7.1 में सारे के सारे क्वेश्चंस दूरी सूत्र पर ही आएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं की निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये बिंदु के युग्म है, ये पहला बिंदु का निर्देशांक है और ये दूसरे बिंदु का निर्देशांक है। इन दोनों बिंदुओं के युग्म के बीच का दूरी निकालना है, यानी कि तय है इनका दूरी निकालना है। तो सीधे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र से दूरी बराबर मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। दोनों को मान लेते हैं। ए का निर्देशांक दिया है 2,3 और बी का निर्देशांक दिया है 4,1। उसका 2,3 और इसका दिया है जी 4,1। तब कह रहा है कि निकालिए आप क्या दूरी निकालिए इनके बीच का। तो हम मुख्य रूप से अपने दूरी सूत्र फॉर्मूला से सीधे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला होता है ना दूरी सूत्र, क्या याद होगा तो आप लोग को अच्छी बात है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको बताए थे कि x2 माइनस x1 लिखिए, x1 माइनस x2, बस फर्क इतना है कि अगर यहाँ 2 लिखे तो यहाँ भी 2, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, यही रहेगा, याद रखिएगा इस बात को। फिर उसके बाद तुरंत हम अगर इसको x1 मानते हैं तो ये क्या होगा y1, इसको अगर x2 मानते हैं तो ये क्या होगा y2। तो बैठा लेंगे तुरंत फॉर्मूला पर हम अपना, क्या हो जाएगा x1 के ऊपर 2, यहाँ पर हमको x2 चाहिए, यानी कि क्या चाहिए 4 माइनस x1 का क्या है जी 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। हमारा y2 क्या है जी, y2 है 1 माइनस y1 क्या है मेरा 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 माइनस 2 यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि ये 4 हुआ प्लस ये भी 4 हुआ, माइनस 2 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 4, सॉरी प्लस 4 और 4 4 8 हो गया मेरा। हम इस 8 को क्या कर सकते हैं, 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, जहां पर 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा 2, तो 2 रूट 2 इसका दूरी हो गया। हम चाहें तो इसका इकाई लिख सकते हैं 2 रूट 2 इकाई, क्योंकि या 2 रूट 2 मात्रक लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रक दिया नहीं, सिर्फ मात्रक लिख के काम चला सकते हैं। ये था पहला क्वेश्चन हमारा। इसी में है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो है मेरा ये -5,7 और -1,3। ये आप लोग खुद बना लीजिएगा सेम इसी पर बैठा के, x1 y1 और x2 y2 करके। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, मतलब इसी में का फर्स्ट का 3 है a, b माइनस a, माइनस b। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम कवर कर देते हैं। दूसरा आप लोग खुद से बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा इसका। थर्ड को हम लोग देख लेते हैं, तुरंत सीधे फॉर्मूला पर ही बैठाते हैं हम। ये x1 है तो तय है ये y1 होने वाला है, ये x2 है तो ये भी तय है कि y2 होगा। फिर हम अपना फॉर्मूला बैठाएंगे x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। मान लीजिए इसको हम बनाए थे क्या x2 माइनस x1 पर, इसको हम बनाते हैं x1 माइनस x2 पर। चलिए x1 माइनस x2 पर दोनों आप देख लेंगे, दोनों तरीके से कैसे बनाते हैं। बनाने को तो वैसे ही बनाते हैं, बस लिखने का हेर फेर है, एक उधर का इधर, इधर का उधर। तो x1 माइनस x2 यानी कि a माइनस x2 क्या है यहाँ पर माइनस है, इनका स्क्वायर प्लस y1 b माइनस y2 क्या है माइनस b, इसका स्क्वायर। उसके बाद जब हम
ये करेंगे तो a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, प्लस इसको करेंगे तो b और माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट में ये 2a का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा अपना b प्लस b 2b का होल स्क्वायर, यानी कि अगर बराबर करते हैं तो 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर, जहां से हमारा 4 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, अंदर का बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से हम 4 अगर बाहर निकालते हैं 4 का अंडर 4 का स्क्वायर रूट 2 तो अंदर बच जाएगा मेरा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से इसके इन दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकल गया। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, तब तक पॉज करते हैं, आप उतार लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। इस पर आधारित जो अभी तक बताए हैं इस पर आधारित, ताकि आप भी बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे हमें कुछ तो मिले हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे आपको मान लीजिए दूरी निकालने हैं a प्लस बी कोमा b माइनस a, ये एक बिंदु का निर्देशांक हो गया और दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया a माइनस बी कोमा a प्लस बी। इन दो बिंदुओं के बीच के इन दो बिंदुओं के युग्म के बीच का दूरी आपको निकालना है। निकाल के आंसर खुद से और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उसके बाद हम आंसर बता देंगे आपको क्या किसका सही है और किसका गलत है एक बार। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं, आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है जी, 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी निकालना है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। 7.2 कोई अनुच्छेद है, अनुच्छेद 7.2 जो पीछे होगा इसका दूरी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसी फॉर्मूला बैठा के फटाक से डायरेक्ट हम बना रहे हैं 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर, ये x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, तो ये माइनस 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये माइनस 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपको 36 3 36 3 21 1 3 9 मतलब 1116 हो गया और प्लस ये 15 का हो गया 225। अब आप दोनों को जोड़ लीजिए, 6 5 11 2 1 मतलब जोड़ के इधर देख लीजिए, हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, दोनों को जोड़ के आप इसका निकाल लीजिएगा। ये तो आसान है क्वेश्चन सेकंड। लेकिन इसमें कुछ और कर रहा है कि क्या आप दो शहर है अनुच्छेद 7.2 में जिसका नाम ए और बी है उनके बीच का दूरी निकाल सकते हैं। तो आंसर क्यों नहीं, दूरी सूत्रों से तो किसी के बीच का हम दूरी निकाल सकते हैं। जैसे में अगर आप बुक देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर है 7.2, दूरी सूत्र अपन बुक में निकाल लीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति बुक लेके बैठा कीजिए, बुक और कॉपी, ताकि आप लिखते भी रहिएगा समझते भी रहिएगा। तो यहाँ दूरी सूत्र 7.2 में दिया गया है एक शहर ए और बी, इनके बीच का दूरी निकालना है तो दोनों का निर्देशांक दिया ही है शायद, तो इससे आप आसानी से निकाल लेंगे। तो आप देखते रहिएगा उस क्वेश्चन को, ये आसान है, सिर्फ आंसर देना हाँ या ना, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। जब निर्देशांक दिया रहेगा किसी दो बिंदु के बीच का दूरी हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ठीक है, मतलब सेकंड क्वेश्चन से मेरे को एक थ्योरी याद आता है जो कि एग्जाम में पूछ लिया करता है हर बार। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि मूल बिंदु से ए कॉमा बी का दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से ए कॉमा बी बिंदु का दूरी ज्ञात करें, इसका बिंदु का दूरी ज्ञात करें, मतलब
इस तरह से क्वेश्चन देता है एग्जाम में, और दिया भी है, बहुत बार दे चुका है। तो कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बिंदु दिया है, दूसरा निर्देशांक तो दिया ही नहीं है दूसरे बिंदु का, तो आंसर है साधारण सी बात है, इसमें क्या बोला है मूल बिंदु, और हम जानते हैं कि इसका दूरी जब मूल बिंदु से निकालना है यानी कि 0,0 से निकालना है, तो यही बात है। पहला हमारा बिंदु क्या है 0,0 और दूसरा तो दिया ही है a,b, तो इसी तरह से आप निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम 0 - a का होल स्क्वायर प्लस 0 - b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। हम जानते हैं -a का होल स्क्वायर क्या होता है जी a स्क्वायर, अब b का हो गया b स्क्वायर, तो इस तरह से √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डायरेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन में आ जाता है, डायरेक्ट मार के निकल जाएंगे हम, समय बचेगा, टक से टिक मारेंगे और फटाक से आगे चल जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, क्या करना है निर्धारित करना है थर्ड क्वेश्चन के लिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -11 संरेख है। क्वेश्चन है संरेख होने का। हम पीछे के थ्योरी जो बता रहे थे 7 पॉइंट, मतलब पूरे निर्देशांक ज्यामिति के लिए जो थ्योरी बता रहे थे हम, तो उसमें जिक्र किए थे त्रिभुज के क्षेत्रफल जब बता रहे थे उस वक्त कि 3 असंरेख बिंदु से मिलकर क्या बनता है त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर असंरेख नहीं संरेख बिंदुओं का बात कर रहा है। तो क्या है संरेख बिंदु, हम जनरली बता दें आपको कि संरेख बिंदु वे 3 बिंदुओं का समूह होता है, 3 से अधिक भी हो जाते हैं लेकिन ये जनरली 3, तो 3 बिंदुओं का वह समूह जो कि किसी एक रेखा पर हो उसे संरेख कहते हैं। यानी कि पूछ रहा है कि क्या ये तीनों एक ही रेखा पर है, यही हमको साबित करना है। तो मान लेते हैं अगर इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है, तो इसके संरेख होने का क्या कंडीशन हो सकता है, इसके संरेख होने का कंडीशन क्या हो सकता है, इसके संरेख होने का कंडीशन हो सकता है, मान लीजिए ये है, ये B है और यहाँ क्या है बीच में C है, तो नहीं ये BC लगातार है ना, लगातार लेते हैं B और C। संरेख होने का इनका यही कंडीशन है कि जब AB को BC में जोड़ेंगे, यानी क्या करेंगे AB प्लस BC करेंगे, तो क्या आना चाहिए मेरा AB प्लस BC करने पर पूरा AC आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है AB प्लस BC करने में पूरा AC आ रहा है, इसका मतलब ये तय है कि ये तीनों बिंदु संरेख है, तभी तो एक रेखा पर है। तो ये इसी नियम से हम क्या करेंगे इसको बनाने वाले हैं। संरेख का यही नियम है, दोनों जोड़ेंगे, ये प्लस ये जोड़ेंगे तो ये पूरा आएगा। तो कुछ करना नहीं है, आपको एक बार A से B के बीच का दूरी निकालना है दूरी सूत्र से। आप बैठा सकते हैं यहाँ पर, हम डायरेक्ट कर देंगे अगर आप बोले तो। फिर B से C का निकालना है दूरी सूत्र से BC, और उसके बाद फिर A से C का निकालना है दूरी सूत्र से ही, और उसके बाद AB और BC वाला जो दूरी निकला है दोनों को जोड़ देंगे, अलग जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम कर देते हैं, तो अगले पॉज की वीडियो अगले तुरंत बता रहे हैं हम। जैसा कि बोले थे कि यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, तो हो ही गया है। इसको मल्टीप्लाई करने पर 1296 आया है, और सुधार लीजिएगा और फिर से जोड़ लीजिएगा। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। AB का दूरी सबसे पहले निकाल लेते हैं। मान लीजिए बनाने का तरीका अगर बढ़िया से बनाना है तो इस तरह से लिख के फिर इतना दिखा के उसके बाद हम निकालेंगे AB बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर कर इधर, तो 1 - 2 हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 हो गया 2 का होल स्क्वायर, यानी -1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर 4, यानी क्या आया √5। उसके बाद BC हमको निकालने होंगे, BC निकाल लेते हैं। BC बराबर क्या होगा √2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -11 का होल स्क्वायर, 3 -11 का होल स्क्वायर। यहाँ हम देख सकते हैं 2 +2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 - -+11 का होल स्क्वायर,
यानी कि कुल मिला के ये 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर क्या हो गया 16, ये 11 3, 16 का होल स्क्वायर जो क्या होता है 256। उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 5 1 6 1 7 और यहाँ पर 2 272 हो गया, शायद ये टूट जाए। और उसके बाद क्या आ गया मेरा AC लास्ट में, सबसे AC निकाल लेंगे हम। AC क्या हो जाएगा AC 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11 का होल स्क्वायर 1 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर ये 9 प्लस 11 5 16 का होल स्क्वायर क्या हो गया 256। तो इस तरह से इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 915 के 5 और 5 1 6 ये 265 हुआ। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना इस फॉर्मूला बिठाएंगे AB प्लस BC इक्वल टू AC, और यहाँ से हम देखेंगे AB का वैल्यू क्या है मेरा √5 प्लस BC का वैल्यू क्या है मेरा BC का वैल्यू √272 इक्वल टू AC का वैल्यू क्या है मेरा 265 √265। तो यहाँ पर हम इनका जब वैल्यू निकाल के √5 का √272 का और 265 का करेंगे शायद नहीं आएगा। एक मिनट पॉज कीजिएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये 265 है, इसका स्क्वायर रूट जो भी निकलेगा ये 272 है, इसका भी मतलब तय है कि ये 265 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 272 के स्क्वायर रूट से कम होगा। यानी कि इससे हमें साधारणतः यही पता चलता है कि ये जब इससे ही कम है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे भी कम होगा, यानी कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे क्या है बराबर नहीं है। अलग से निकाल लेंगे, पहले हम AB प्लस BC मान लीजिए निकाल लेंगे, ऐसे AB प्लस BC निकाल लिए, AB प्लस BC का मान लीजिए इतना है, फिर AC बराबर क्या है इतना है। तो लिखेंगे आगे चल के कि चूंकि AB प्लस BC बराबर नहीं है किसके AC के, अतः तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु संरेख नहीं है, अतः तीनों बिंदु क्या है संरेख नहीं है। बस इसका आंसर। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना जांच करना है, क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हम जानते हैं कोई भी बिंदु में कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु तभी होता है जब उसके कोई दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। कोई दो भुजा और दो कोण, दो भुजा जब बराबर होंगे तो तय है दो कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमें तो खासकर यहाँ पर भुजा से ही काम है, भुजा से ही काम है। मान लीजिए ये मेरा त्रिभुज हो गया ABC, ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के तभी शीर्ष होंगे, यानी कि ये A की जगह पर 5, -2, ये B की जगह पर 6, 4 और ये C की जगह पर 7, -2 तभी होंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं लेकिन समद्विबाहु के तभी होंगे तब जब इनमें से कोई दो दूरी एक दूसरे क्या आ जाए बराबर आ जाए। तो आइए हम निकाल के देखेंगे। वैसे तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, एक बार हम AB निकाल लेंगे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करके, अंडर रूट आप कर लीजिएगा खुद से, तो हम कर देते हैं। इसमें क्या है 5 -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, जिसमें ये -1 का होल स्क्वायर हो गया और ये -6 का होल स्क्वायर हो गया। -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 6 का 36, यानी क्या है अंडर रूट 37 है। फिर अगर BC हम निकालें तो क्या है जी मेरा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम देख पाएंगे कि 6 - 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 7 करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया प्लस 4 + 2 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया।
यहाँ अगर ऐड करते हैं तो आ गया 37। आगे निकालने का भी जरूरत नहीं है, अगर हम चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना पड़ेगा। हो सकता है ये समद्विबाहु नहीं समबाहु हो जाए, इसलिए हमको क्या निकालना होगा। ऐसे जनरली दो को भुजा तो हम अभी देख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या आ गया, BC हो गया। लेकिन समबाहु ना हो जाए इसके लिए हम थर्ड भुजा का भी लंबाई निकालेंगे, जो कि मेरा AC है, यानी AC बराबर यहाँ निकाल लेते हैं AC 5 - 7 का होल स्क्वायर, 5 - 7 प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, 5 - 7 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस यानी कि -2 माइनस +2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, यानी ये -2 का होल स्क्वायर का हो गया 4, वो तो 0 प्लस 0 कर देते हैं, यानी यह है इसका 2, इसका लेंथ का है 2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर नहीं है क्या AC, अतः हाँ क्या, हाँ यानी कि A, B तथा C क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के ही शीर्ष हैं और हो सकते हैं। अब चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं A, B, C और D, ये 4 मित्र हैं। ये कक्षा का पूरा चिन्ह परिपाटी बना दिया है। तो इस चिन्ह परिपाटी वाले कक्षे में A, B, C और D पर 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जिनका नाम भी है चंपा, चमेली। कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली कहाँ आ गई, अंदर आ रही कक्षा की। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। इसमें से कोई चंपा है और इसी में से कोई क्या है, चमेली है। चंपा चमेली से पूछ रही है कि क्या तुम ये नहीं सोच रही हो कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। यानी अगर चारों बिंदु को हम मिला दें एक दूसरे से तो यहाँ पर जो आकृति बनेगा वो वर्ग होगा, ऐसा पूछ रही है चंपा चमेली से। तो चमेली बोलती है, चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली सहमत नहीं है कि ये वर्ग बनेगा ही बनेगा। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब हमको ये बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है, यानी कि ये वर्ग है या नहीं, हमको ये बताना है। इतना लंबा चौड़ा बकवास क्या था, ये पूछने के लिए कि बताइए कि ABCD को मिलाने से जो आकृति बनेगा वो वर्ग है या नहीं है। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में देखे थे, वहां करना था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। उसी तरह इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि ये वर्ग है कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग शर्त जाने थे कि उसके दो भुजा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तब बोलेंगे क्या है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। उसी तरह वर्ग का भी एक कंडीशन है कि अगर इसके चारों भुजा आपस में बराबर होंगे और प्लस में इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, यानी कि इनको मिलाएं हम तो कुछ ऐसे फिगर बनेगा। इधर उधर हो गया, कुछ ऐसे फिगर। हमें यही बताना है कि ये ABCD एक वर्ग है, ऐसे दिखे भले ही नहीं रहा हो, लेकिन है ये वास्तव में वर्ग या नहीं, बनाने के बाद पता चलेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको AB, BC, CD और AD हम नहीं निकालेंगे, आप ये खुद निकालेंगे। अच्छा हाँ, पहली बात वो तो आप निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका निर्देशांक चाहिए। AB निकालने के लिए, BC निकालने के लिए, CD निकालने के लिए और AD निकालने के लिए इसका निर्देशांक चाहिए। तो हम जानते हैं कार्तीय तल में इधर x होता है, ये क्या होता है y। इसका मतलब ये x अक्ष है, वो x अक्ष का काम करेगा और ये y अक्ष का काम करेगा। जिसमें देख सकते हैं कि a का x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक क्या है 4, यानी कि 3,4 इसका निर्देशांक हो गया a का 3,4। a का निर्देशांक हम क्या देख सकते हैं, a का निर्देशांक बराबर 3,4 है। सिमिलरली एकदम इसी प्रकार B का निर्देशांक भी होगा, C का भी होगा और D का भी निर्देशांक होगा। चारों का अगर हम निर्देशांक लिखें तो A का हो गया, B का निर्देशांक क्या होगा 6,7, C का क्या होगा 9,4 और हमारे D का क्या हो जाएगा
डी का 6,1 6,1 देखिएगा चल रहा है ना 6,1 ये हमारे चल रहा है कि नहीं देखिएगा चल रहा है। हाँ तो ये हमारे 4 निर्देशांक हो गए जो आपको सबसे पहले निकालना होगा कि अगर आपको ये पता रहेगा तभी आप ये दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद आप खुद से कर लीजिएगा, हम करने वाले नहीं है। ए बी बराबर दूरी निकाल लीजिएगा दूरी सूत्र से, फिर बी सी निकालिएगा, फिर सी डी निकालिएगा और फिर ए डी निकाल लीजिएगा। ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद इनको तो चारों को दूसरे के बराबर दिखाना ही है, मतलब आएंगे ही अगर ये वर्ग होगा तो। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ए सी निकालना है और बी डी निकालना है, ए सी निकालना है और बी डी। ये ए सी और ये बी डी, किसी को x1 किसी को y1 किसी को x2 किसी को y2, आप अपने मन से मान सकते हैं। बस याद रखिएगा जो मानेंगे वही लीजिएगा, इधर उधर का मत ले लीजिएगा, दिक्कत होगा। फिर ए सी निकाल लीजिए, उसके बाद बी डी निकाल लीजिए आप और इसको एक दूसरे के बराबर दिखा दीजिएगा। दिखाइएगा होगा ही, दोनों वैल्यू निकालने के बाद देखेंगे कि ये इसके बराबर हो गया। तब लिखेंगे कि चूंकि इतना बराबर क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है तथा और क्या लिखेंगे कि ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी भी है। अतः हमारा एबीसी अगर मतलब आ जाए तो बोल रहे हैं, अगर इतना आ जाए बराबर तो बोलेंगे तो एबीसीडी एक वर्ग बना रहा है, यानी कि चंपा सही थी, चमेली गलत। और अगर इनमें से कोई दूसरे के बराबर नहीं आया, या तो इसमें से कोई भुजा बराबर ना आया, चाहे इसमें से कोई भुजा बराबर ना आया, तो साधारणतः हम लोग क्या कहेंगे कि चंपा गलत थी और चमेली सही थी, यानी कि वर्ग नहीं बनने वाला। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। 5 नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, तब तक पॉज करते हैं। ये हुए हमारे प्रश्नावली 7.1 के 5 क्वेश्चंस। बाकी के 5 क्वेश्चंस हम अपने अगले वीडियो में देख लेंगे। आगे वाले वीडियो में हम डाल देंगे बाकी 5 क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन आप देख लीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि और भी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए हमारा वीडियो। बस आज के लिए इतना ही।